एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वो हर दिन अपने खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में कभी कुछ खास नहीं होता था। उसके पास बहुत कम पैसे थे और ना ही उसके पास कोई बड़ी जमीन थी। बस उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी पूरी मेहनत लगा देता था। उसका सपना था कि एक दिन वह अपने खेत से कुछ ऐसे फल और सब्जियां उगाए जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए। लेकिन कभी भी कुछ बदलाव नहीं होता था। रामू का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन अपनी मुश्किलों से वह कभी छुटकारा नहीं पा पाता था। गांव के दूसरे लोग भी रामू को जानते थे, लेकिन वो समझते थे कि रामू के पास कुछ खास नहीं है। रामू अपने खेत में दिन रात काम करता था, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। उसका खेत इतना बड़ा नहीं था, इसलिए उसके फल और सब्जियां भी कम होती थी। रामू सोचता था, मुझे अपने खेत को बेहतर बनाना होगा, तभी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आएगा। लेकिन जितना वह अपने खेत की देखभाल करता, उतना ही उसकी मुश्किलें बढ़ जाती थी। हर बार जब वह अपने खेत को नई उम्मीद के साथ देखता, तभी कुछ ना कुछ गलत हो जाता। वह फिर सोचता, कभी तो कुछ अच्छा होगा, कभी तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। रामू का जीवन बहुत ही सादगी से भरा हुआ था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर दिन वह अपने सपनों के साथ अपनी मेहनत लगाता रहा। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके सामने एक पुरानी औरत आई। उस औरत के चेहरे पर दर्द और थकान का पता चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रामू को समझ नहीं आया। उसके हाथ में एक छोटा सा प्याज था, जो देखने में बिल्कुल अलग लग रहा था। वह प्याज बिल्कुल सामान्य प्याज जैसा नहीं था, उसका रंग भी थोड़ा अजीब था। पुरानी औरत ने रामू से कहा, बेटा, ये जो प्याज है, ये तुम्हारे लिए एक जादुई प्याज है। तुम अगर इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारे सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तुम्हें जो चाहिए होगा, तुम्हें मिल जाएगा। ये प्याज तुम्हें अपनी जिंदगी में सुख और समृद्धि लाएगा। रामू हैरान हो गया और उसने कहा, ये क्या कह रही हो आप? कैसे हो सकता है कि एक प्याज से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे? पुरानी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सब कुछ समझने का वक्त कभी आएगा। तुम इस प्याज को अपनी जिंदगी में डालना और फिर देखो कि क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना, इस प्याज का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करना। ये एक जादुई प्याज है और हर जादू का एक अपना पहलू होता है। तुम जो भी करना चाहोगे, वो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ और भी समझना होगा। रामू ने प्याज को अपने हाथ में उठाया और सोचा, चलो एक बार इस प्याज को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके देखते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हो। फिर उसने प्याज को अपनी खाने की चीजों में डाल दिया और कुछ ही देर में उससे एक जबरदस्त खुशबू फैल गई। जैसे ही रामू ने प्याज को अपनी खाने में डाला, कुछ ही देर में उसके खेत में एक अजीब सा बदलाव होना शुरू हो गया। रामू को लगा कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद उसने देखा कि उसके खेत में सब कुछ बदल गया था। उसका खेत पहले से ज्यादा हसीन और हरियाली से भरा हुआ था। फूल खिल रहे थे और जो भी पौधे थे, वह सब अपने आप बहुत तेजी से उग रहे थे। रामू का दिल खुशी से भर गया
और उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? क्या ये प्याज का जादू है? उसने देखा कि उसके खेत में एक ऐसे फल भी उग रहे थे जो उसने कभी देखे नहीं थे। और सबसे ज्यादा अच्छा ये था कि वह सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। रामू का खेत अब सभी गांव वालों के लिए एक बड़ा सरप्राइज बन गया। गांव के लोग जब रामू के खेत को देखने आए तो उन्हें लगा कि कोई जादू हो रहा है। रामू ने अपने खेत को अपनी मेहनत से इतना अच्छा बना दिया था कि सभी लोग हैरान हो गए। गांव वालों ने रामू से पूछा, रामू भाई, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे खेत में सब कुछ अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? रामू ने उन्हें बताया कि एक पुरानी औरत ने उसे एक जादुई प्याज दिया था। गांव वालों को ये बात सुनकर पहले तो थोड़ा यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सभी को ये समझ में आया कि कुछ तो खास बात थी। रामू का खेत अब सभी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया था। रामू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अब मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मुझे कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन पुरानी औरत ने एक बार फिर रामू को याद दिलाया, बेटा, तुम्हें ये याद रखना होगा कि जादुई प्याज का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर करो। अगर तुम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें इसके बुरे परिणाम भी देखने पड़ सकते हैं। रामू को लगा कि पुरानी औरत की बात सच है, लेकिन उसने अपने मन में सोचा, मुझे और भी खुशियाँ और जिंदगी की शांति चाहिए। अगर प्याज से ये सब हो सकता है तो मैं और भी प्याज इस्तेमाल करूंगा। रामू ने अपनी खुशियों को और भी बढ़ाने के लिए एक और बार जादुई प्याज का इस्तेमाल किया। उसने अपने खेत को और भी अमीर और बेहतर बना दिया। उसके खेत में सोने और चांदी के पौधे उगने लगे। लेकिन जब ये सब होने लगा, तब रामू को लोगों की नजरों में बदलाव दिखाई देने लगा। लोग उससे प्यार करते थे, लेकिन उन्हीं लोगों की आंखों में लालच भी दिखाई देने लगा। रामू को समझ में आया कि जादुई प्याज के साथ कुछ न कुछ गलत हो सकता है। जादुई प्याज का जादू अब उल्टा पड़ने लगा था। रामू ने देखा कि उसका खेत अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी समस्या बन गया था। उसके खेत में सोना और चांदी होने के बाद भी लोग खुश नहीं थे। उन्होंने उसका ताना बनाना शुरू कर दिया और रामू को लगने लगा कि उसकी जिंदगी का जादू अब खत्म हो गया है। उसने सोचा, मुझे अब अपनी गलती समझनी होगी। मैंने ज्यादा चाहा और इसलिए ये सब कुछ गलत हो गया। रामू ने अपनी गलती को समझा और पुरानी औरत के पास वापस गया। मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए। मैं अपने खेत को वैसे ही देखना चाहता हूँ जैसे पहले था। मैं जादुई प्याज को वापस करना चाहता हूँ, रामू ने कहा। पुरानी औरत ने उसे कहा, बेटा, तुमने ये सीखा कि सच्ची खुशी कभी भी पैसा और समृद्धि से नहीं आती। सच्ची खुशी अपनी मेहनत, प्यार और अपने जज्बात से आती है। तुम अपनी जिंदगी को अपने जज्बात से समझकर जियो और तुम्हें असली खुशी मिलेगी। रामू ने प्याज को वापस किया और अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का फैसला किया। उसने अपने खेत को अपनी मेहनत से सुधारा और धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी पाली। रामू को समझ में आया कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज अपनी मेहनत और अपने जज्बात को समझना है। जब तक तुम अपनी मेहनत से काम करते रहोगे, तुम्हें कभी भी खुशी की कमी नहीं होगी। रामू अपने खेत में मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसके खेत की जिंदगी में फिर से एक नए रंग भर गए। उसके खेत में हसीन फूल खिल रहे थे और सब कुछ नेचुरल और बेहतरीन हो गया था। अब उसके पास ना ज्यादा धन था, ना कोई बड़ी जमीन थी, लेकिन जो था उससे वो खुश था। रामू ने सीखा कि सच्ची खुशी पैसों और सामान में नहीं होती, बल्कि अपनी मेहनत, अपने जज्बात और अपने प्यार से होती है। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए
कि सच्ची खुशी कभी भी पैसा और सामान में नहीं होती। अपनी मेहनत और अपने जज्बात के साथ जीना सबसे ज़रूरी चीज़ है।